हे गाइस, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ये इन्वर्टर आप लोगों के दुख और मुसीबतों को देखते हुए, क्योंकि आजकल थोड़ी सी बारिश हो जाती है, उसके बाद लाइट गायब, ट्रांसफार्मर ने थोड़ा सा फूंक मार दिया, लाइट गायब, बाढ़ आने का चांस है, फिर से लाइट गायब, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा, तब भी लाइट गायब। आखिर कब तक सहेंगे भाई ये सब? इसलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है ये इन्वर्टर, जिससे कि आप वो सारे काम कर सकते हो जैसे कि आप बिजली से करते हो, और मैं आपको इससे वो सारी चीज़ों को चलाकर दिखाऊंगा जो कि बिजली से चलती है। हर बार मेरे बारे में बोलती हो लेकिन मुझे चलाते ही नहीं हो। इस बार चलाऊंगा पक्का, इस बार शुरुआत तुमसे ही करेंगे। तो इससे कुछ भी चलाने से पहले मैंने इसे बनाया कैसे, वो सिंपल एंड बेस्ट तरीका जान लेते हैं, तभी आप इस वाहियात लाइट जाने की प्रॉब्लम का कुछ कर पाओगे। अगर आप क्रेजी रैम को दिल से भाई मानते हो तो आप इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाना, तभी आप कहलाओगे क्रेजी रैम के फैन। लेट्स गो। तो इसे बनाने के लिए भाई आपको सिर्फ और सिर्फ इन सारे सामानों की जरूरत होगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले आपको MOSFET 2SC52 से लेना है और इसे यहाँ पर किसी चीज़ की हेल्प से कुछ इस तरह से टिका देना है। आपको MOSFET 2SC52 से लेना है या फिर MOSFET TTC52, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो इसे जो है MOSFET भी कहते हैं और कोई कोई IC भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसे कुछ इस तरह से टिकाने के बाद चलिए फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। अब आगे का कनेक्शन करने के लिए आपको लेना है एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर। इसका कलर कोड होता है ब्राउन, ब्लैक, रेड और सिल्वर या गोल्ड। तो आपको जो है 1 किलो ओम का ही रेजिस्टर लेना है, नहीं तो हमारा जो इन्वर्टर है वो काम नहीं करेगा, नहीं तो फिर मेरे जैसा हो जाएगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा था कि हमारा जो इन्वर्टर है वो काम नहीं कर रहा था, और मैंने आपको इस वीडियो में रिपेयर करके बताया भी था कि क्या प्रॉब्लम है। हमने जो है 100 ओम का रेजिस्टर ले लिया था, क्योंकि 1 किलो ओम और 100 ओम के रेजिस्टर का कलर कोड लगभग सिमिलर होता है। तो इसलिए आपको 1 किलो ओम का ही रेजिस्टर लेना है और इसे MOSFET के बाईं ओर से पहले वाले लेग में सोल्डरिंग कर देना है। MOSFET में ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर और ये होता है एमिटर। तो बेस में लगेगा हमारा रेजिस्टर। अब आगे कहाँ पर क्या लगता है चलिए देखते हैं। अब गाइस हमें जरूरत होगी एक 63 वोल्टेज 1 MFD के कैपेसिटर की। तो मेरा जो है 50 वोल्टेज का है और 63 वोल्टेज का भी है, तो दोनों में से 50 वोल्टेज 1 MFD का भी ले सकते हैं, 63 वोल्टेज 1 MFD का भी ले सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है कि ये जल्दी मिलता नहीं है, तो मैंने इसे ऑनलाइन अमेजोन से खरीदा था, तो आप भी ऑनलाइन से खरीद लेना। ओके, तो चलिए अब इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं गाइज। तो कैपेसिटर में ये होता है नेगेटिव वाला लेग और ये होता है बड़ा वाला पॉजिटिव वाला लेग। तो नेगेटिव वाला लेग को यहाँ पर MOSFET के कलेक्टर लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद पॉजिटिव वाला लेग को एमीटर से यानी कि MOSFET के बीच वाला लेग से कनेक्शन कर देंगे। तो गैस हमारा जो MOSFET तक जो काम था वो फिनिश हो गया है, और हमारा जो मेन काम था वो MOSFET के साथ जो कनेक्शन करना था वही था। तो हमारा मेन कनेक्शन फिनिश हो गया है। अब गैस हमें जरूरत होगी एक 12012 2 या 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर की, और मैंने इसे मार्केट से खरीदा था, लेकिन आपको अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप इसे ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। लेकिन गाइज आप इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाना, क्योंकि यार बरसात में बिहार में हो तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो 12012 ट्रांसफार्मर में ये तीनों जो वायर है, तीनों में से ये दोनों वायर 12 वोल्टेज का है और ये वाला ग्राउंड का वायर है। तो यहाँ पर जो दोनों 12 वोल्टेज का वायर है, इसमें से एक लगेगा यहाँ पर रेजिस्टर में और दूसरे वाले को यहाँ पर MOSFET के एमीटर मतलब बीच वाले लेग में सोल्डरिंग कर देंगे। तो गाइज हमने सेम टू सेम वैसे ही कनेक्शन कर लिया है। अब क्या होगा कि इधर से जाएगा 12 वोल्टेज और ये स्टेप अप होकर के यहाँ से निकलेगा 230 वोल्टेज मतलब घर की बिजली। तो गाइज इधर से घर की बिजली निकलेगी, मतलब उस बिजली जितना खतरनाक होगा, तो हम इसे ऐसे खुला तो नहीं रख सकते। तो इसे हम सुरक्षित यूज करने के लिए यहाँ पर इस बोर्ड से इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, जिससे कि हम बिना झटका खाए इसे यूज कर पाएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बहुत ही खतरनाक है गाइस, क्योंकि यहाँ से इधर खतरनाक है, यहाँ से इधर सेफ है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के साथ कुछ भी करना है तो आपको सुरक्षित के साथ करना है। तो बोर्ड का भी मैंने कनेक्शन कर दिया है, मतलब हमारा जो इन्वर्टर है वो बन के तैयार है। अभी इसमें बाकी है तो सिर्फ बैटरी लगाना। तो बैटरी कैसे लगाएंगे वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस पूरे के पूरे इन्वर्टर सिस्टम को इस लकड़ी पर सेट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से लगेगा। तो इसे चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे डबल साइडेड टेप का।
तो मैंने यहाँ पर अपने इन्वर्टर को बैठा दिया है। अब गैस यहाँ पर जो मोस्फेट के साथ एक प्रॉब्लम होगी कि ये काम करेगा उसके बाद हीट हो जाएगा। तो हीट को कूल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक हीट सिंक का। तो यहाँ पर हीट सिंक को चिपका देंगे और उसके ऊपर चिपका देंगे इस मोस्फेट को। तो मोस्फेट को प्रॉपरली चिपकाने के लिए हम यूज करेंगे हीट सिंक पेस्ट का। तो हीट सिंक पेस्ट को कुछ इस तरह से डाल के यहाँ पर मोस्फेट को चिपका देंगे। तो गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा जो इन्वर्टर है वो बन के कुछ इस तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह का है। और आपको यहाँ पर जो हीट सिंक यूज़ करना है वो बड़ा वाला यूज़ कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो मोस्फेट है अगर उसमें ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो गर्म हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा हीट सिंक यूज़ कीजिएगा तो आप इसे लंबे समय तक यूज़ भी कर पाएंगे। तो जब तैयार हो ही गया है तो चलिए अब इसका टेस्टिंग किया जाए। तो इसका टेस्टिंग करने के लिए अब हम इसमें बैटरी सेट करेंगे। और बैटरी सेट करने में आपको दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर जो 3 वायर में से जो एक वायर बचा हुआ था उसमें लगाना है आपको पॉजिटिव वाला टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल। तो यहाँ पर जो रेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल को आपको लगाना है मोस्फेट है उसके दाएं ओर से पहले वाले लेग में, मतलब कलेक्टर में, जहाँ पर जो है कैपेसिटर का नेगेटिव वाला लेग लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसके लगाते ही हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वाइब्रेट कर रहा है। अभी मैं उधर टच नहीं करूँगा क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि उधर खतरनाक है। तो फिलहाल हम इसे निकाल लेते हैं और हम इसे 1 मिनट यहाँ लगा कर रख देते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले चलाएंगे उस फैन को। आ जाओ यार, बहुत दिनों से नाराज़ भी थे तुम क्योंकि इसके बारे में हम लोग बोलते थे लेकिन टेस्टिंग नहीं करते थे। ओके, तो अभी जो है इसे यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओह गाइस, ये जो है इसके लिए मुझे ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत होगी। ज़्यादा एम्पियर पाने का बस एक ही तरीका है कि ऐसे ही आपको 3 बैटरी लेना है और तीनों को पैरेलल में जोड़ना है, सीरीज में नहीं, क्योंकि 12 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं चाहिए और हमें एम्पियर ज़्यादा चाहिए, तभी ये जो है चलेगा। तो गाइस इतने छोटे बैटरी से तो हम फ़ैन को नहीं चला सकते, लेकिन इसी इन्वर्टर से थोड़े बड़े बैटरी से आप फ़ैन को चला सकते हो। तो मैं अभी आपको फ़िलहाल यहाँ पर ये जो 230 वोल्टेज का बल्ब है जो कि अभी बिजली से ग्लो कर रहा था उसे चला करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आपने तो कहा था कि सब फैन उन सबको चलाओगे और आप नहीं चला रहे हो, मतलब ये जो है इस तरह का वीडियो बनाते हो आप फेक। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पर सिर्फ बैटरी बदलने की ज़रूरत है और यहाँ पर इन्वर्टर में कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बैटरी बदलने की ज़रूरत है। हाई एम्पियर का बैटरी यूज़ करना है। ओके, तो इन्वर्टर ऑन और यहाँ पर बैटरी भी ऑन। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जब हम कोई भी लोड लगाते हैं तो अभी इसका वाइब्रेशन देखिए और अभी इसका वाइब्रेशन देखिए, सुनिए, लोड पर रहा है तो इसका हालत ख़राब हो जा रहा है। अब देखते हैं कि मोबाइल हम इसे चार्ज कर सकते हैं या नहीं। ये है चार्जर, तो चलिए इसको लगा देते हैं, मोबाइल में लगा देते हैं। गाइस ये जो चार्जर है ये 30 वाट का है, जिसका लोड उठना मुझे लगता है कि इसके बस की नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस छोटे से 10-15 वाट के चार्जर से यहाँ पर चार्ज करा रहा है। और गाइस मैं दोबारा से भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन्वर्टर की कोई भी कमी नहीं है, कमी है तो बैटरी की। यहाँ पर अगर हम बड़ा बैटरी यूज़ करते हैं तो ये सब कुछ चला सकता है। अब आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप तो बड़ा बैटरी यूज़ कर सकते हो ना, तो भाई मेरे पास बड़ा बैटरी है ही नहीं, इसलिए मैं इस छोटे छोटे बैटरी से काम चला रहा हूँ। लेकिन आप इन्वर्टर बना रहे हो तो एक बड़ा बैटरी ले ही लेना। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स 60 लाइक्स का। आई होप कि आप कर देंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस इन वर्ड सर।